प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमायुक्त दर के श्रमिकों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सभी साथियों को नमस्कार। तो पहले बात कर लेते हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको आचार संहिता में अगर कुछ गतिविधि करना है तो उसके संबंध में मार्गदर्शन के लिए यह पत्र छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 12/10/2023 को लिखा गया है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन चाहा गया है कि अनियमित कर्मचारी हैं उनको कई प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं और उनको अभी तक ये नहीं मालूम है कि आचार संहिता के दौरान वे क्या गतिविधि करें और क्या ना करें, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। इसके लिए एक पत्र लिखा गया है। विषय है आचार संहिता लागू होने उपरांत अनियमित कर्मचारी संघों द्वारा गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के जितने भी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। वर्तमान में भी वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आचार संहिता लग चुकी है और जो उनकी मांग है वह पूरी नहीं हो पाई है। नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पत्राचार, निवेदन सब कुछ किया गया है। तो इसी के संबंध में अब मार्गदर्शन चाहा गया है कि वे क्या करें और क्या ना करें, अपनी बात को किस प्रकार से वे रखें ताकि उनकी मांग आगे चल के पूरी हो सके। 5 बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है। क्या अनियमित कर्मचारी संघ द्वारा अपने कर्मचारी हित में आचार संहिता में अनियमित कर्मचारियों का बैठक का आयोजन किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा अपने कर्मचारी हित में आचार संहिता में अपने वर्किंग कमेटी का विस्तार किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा अपने कर्मचारी हित में आचार संहिता में अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन या अन्य पत्राचार किया जा सकता है? क्या अनियमित कर्मचारी जो कि नियमित कर्मचारी नहीं है ऐसे में चुनाव प्रचार में सम्मिलित हो सकते हैं? क्या अनियमित कर्मचारी जो कि नियमित कर्मचारी नहीं है ऐसे में क्या चुनाव लड़ने हेतु नौकरी छोड़ना पड़ेगा? तो 5 बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है। इसके संबंध में कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से एक पत्र जारी किया गया 16 अक्टूबर 2023 को। तृतीय सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर छत्तीसगढ़। विषय है आचार संहिता लागू होने उपरांत अनियमित कर्मचारी संघों के द्वारा गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में। तो इसमें बताया गया है कि संदर्भित पत्र के द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान किन्हीं भी शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के वेबसाइट में उपलब्ध आदर्श आचार संहिता मैनुअल में उल्लेखित दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई किया जाना का कष्ट करें। तो केवल इतना ही बताया गया है कि जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार कार्रवाई करने की कृपा करें। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। जो कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारी आते हैं, इन कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। 1/10/2023 से 31/3/2024 तक के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि यह बालोद जिले से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें जो दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और कर्मचारी हैं उनके मासिक और दैनिक न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर अनुसूची ग के अनुसार दिनांक 1/10/2023 से 31/3/2024 तक के लिए इसमें वृद्धि की गई है। 5 बिंदु इसमें बताए गए हैं। अधिसूचित न्यूनतम वेतन पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, इसलिए वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से कोई भी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की पात्रता नहीं होगी, यानी कि जो इनको वेतन मिलेगा उसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पहले से जुड़ा हुआ है। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, किंतु उसका समायोजन भविष्य में होने वाले वृद्धि से किया जाएगा। जिन पदों के लिए मजदूरी अलग से स्वीकृत नहीं की गई है उसे दैनिक मजदूरी का भुगतान निर्धारित दर से 26 से भाग देकर गणना किया जाएगा। यदि किसी संदर्भ में 1 दिन का पारिश्रमिक निकाला जाना हो तो मासिक दर में 30 का भाग दिया जाकर उसको निकाला जा सकता है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को 9,000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है और उसका 1 दिन का पारिश्रमिक निकालना है तो उसमें 30 का भाग देने पर 300 रुपए आएगा, यानी कि उसका 1 दिन का वेतन 300 रुपए होगा। ये दरें जिला बालोद छत्तीसगढ़ के लिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1/10/2023 से 31/3/2024 तक की अवधि के लिए
लागू मानी जाएंगी। तो इन दरों के बारे में बताया गया है कि 31/3/2024 के लिए ये दरें लागू रहेंगी। इसमें सारणी भी दी गई है कि जो अकुशल श्रमिक हैं, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के जो श्रमिक हैं उनको कितना वेतन मिलेगा प्रति माह का और प्रति दिन का, इसमें सभी का बताया गया। साथियों, अगर आप इस पूरे आदेश का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इस पूरे आदेश का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूं। अगली जो जानकारी है 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि संबंधित जानकारी है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में जो काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनको 4000 रुपए मासिक श्रम सम्मान राशि के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद से यह पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन की ओर से जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, उनको 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग के कर्मचारियों को यह 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि नहीं मिली है। उसी के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र लिखा गया था और उनके द्वारा अनुरोध किया गया था, चूंकि दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे भी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारी हैं, तो इन कर्मचारियों को भी 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि मिलना चाहिए। इसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर का माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का संबोधित संदर्भित पत्र क्रमांक 1 प्राप्त हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक दिनांक 28/8/2023 के निर्देशानुसार दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को भी 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि मिलना चाहिए। इसके संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था। उसका पत्र क्रमांक 2 इसमें बताया गया है कि जो पत्र क्रमांक 2 है वित्त विभाग का, उसमें निर्देश भी दिया गया है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं अकुशल, कुशल, उच्च कुशल दर के कर्मचारी हैं उनको 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि का लाभ दिया जाना है। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के पत्र का हवाला देते हुए इसमें जो कार्रवाई करने के लिए आगे की कार्रवाई जो होगी उसके लिए पत्र प्रेषित किया गया, मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, जितने भी अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारी हैं, उन सभी को शासन की ओर से 4000 रुपए की श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग के कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिला है। और भी कई कर्मचारी हैं जो लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि इस राशि का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिलेगा। तो आदेश जारी हुआ है, लेकिन जो आदेश जारी हुआ है वह स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी कारण से कर्मचारियों को इसका लाभ अभी वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।